जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार सेक्टर पर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे चार सेक्टर जिसके ऊपर अगर वॉर भी हो जाए तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, या ये कह लें कि जो चीज़ें चल रही हैं वैसी चलेंगी, और उससे रिलेटेड शेयर्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, ये स्टडी अभी के समय में बनती है क्योंकि अमेरिका की तरफ से 48 आवर की वार्निंग जो दी गई है, वो ये मान के चलो कि आज ख़त्म हो जाए, कल ख़त्म हो जाए, जब अमेरिका का मन हो तब ख़त्म हो जाए। ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा मैटर क्या है, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जहाँ से 20% वर्ल्ड की सप्लाई का ऑयल निकलता है दोस्तों। तो इसलिए ये वॉर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है पूरे ओवरऑल जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। तो उनसे रिलेटेड स्टॉक्स भी बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई दोस्तों, जाएँ देखें ज़रूर। यदि यहाँ पर अवेलेबल वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब करें और ऑल जरूर सेलेक्ट करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, मैं बात किस सिनेरियो की कर रहा हूँ, तो दोस्तों 3 वर्ड का शब्द है वॉर, मतलब युद्ध। युद्ध में आप देखें क्या पोजीशन बनती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब कुछ बिखर जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर दोस्तों, जब सब कुछ बिखर जाता है तो वहाँ पर ऐसे सेक्टर जो कि जान डालते हैं, जिसमें जो पहला सेक्टर है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर के अंदर आता है कौन सा, डिफेंस सेक्टर। दोस्तों डिफेंस मतलब कि वो कंपनियाँ जो कि वॉर लड़ने की मशीनरीज़ को प्रिपेयर करती हैं, वो हर तरह की हो सकती हैं दोस्तों। अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है, हमारे खुद इंडिया ने डिफेंस बजट जो है वो नियरली $80 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए डिक्लेयर करा। आप अंदाज लगा लें कि दोस्तों क्या गजब का है। अब इसमें डिफेंस के अंदर इन्होंने चीज़ें की है, तो डिफेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये नहीं कि एयरक्राफ्ट नज़र आएंगे दोस्तों। तो इसमें मुझे जो नज़र आता है वो पहला नज़र आता है दोस्तों मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अगर मैं यहाँ इसका पूरा चीज़ें दिखाने जाऊँगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इसकी मजबूती इसी बात से कि ये डिफेंस के अंदर कैसे काम करता है, तो मरीन, सबमरीन, वेसल्स, फ्रेट्स, है ना, ये डिस्ट्रॉय वगैरह उस तरह की चीज़ों को बनाते हुए नज़र आता है। एक बड़ी टॉप मोस्ट गवर्नमेंट बैक कंपनी है। मैं आपको यहाँ पर इसके प्रमोटर दिखाता हूँ जो कि आपको बताएंगे कि क्या ज़बरदस्त जान है। प्रमोटर 81.22, एफआई के बाद माल हल्का, बाकी माल डीआई के पास और पब्लिक के पास। तो मझगांव डॉक पहला प्लेयर होगा। दूसरा प्लेयर होगा दोस्तों डिफेंस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सुपर प्लेयर्स में से दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ बात करें तो इसके अंदर भी गवर्नमेंट के पास जो होल्डिंग है 71.64, एफआई के पास माल हल्का हुआ, माल डीआई ने बढ़ाया, और दोस्तों यहाँ पर माल हल्का फुल्का था, पब्लिक के पास भी है 7% के करीब। डिफेंस के अंदर किंग है क्योंकि ये क्या बनाता है दोस्तों, तो ये जितना भी तेजस जो हमारा MKI हेलीकॉप्टर्स हैं, वो हमारा सुखोई वगैरह, इनके रिपेयरिंग वगैरह का देखना, इनको है ना ओवरहॉलिंग करने का काम, और हेलीकॉप्टर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ों को बनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो दूसरा प्लेयर होगा यहाँ पर ये डिफेंस में। और तीसरा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। हालांकि ये शिप बिल्डिंग का काम करता है दोस्तों गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, एंड अगर हम बात करें तो सेम लाइक मझगांव डॉक। अब आप बोलेंगे सर कि क्या यही स्टॉक्स है, नहीं। तो दोस्तों इसके अलावा भी आप चाहें तो कोचिन शिपयार्ड को देख सकते हैं, है ना, अस्त्रा माइक्रोवेव को देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, है ना, जिनको आप जाके खुद भी सर्च कर सकते हैं, आपकी अपनी स्टडीज़ है। दोस्तों अगला सेक्टर अगर हम देखें जो कि यहाँ पर फोकस में रह सकता है और रहेगा, फार्मा सेक्टर। अगर आप देखेंगे तो फार्मा के अंदर क्या है दोस्तों, तो आप सीधे जानते हैं वॉर होगा तो वॉर के अंदर और ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होंगी, है ना। और ये ऐसा है कि ये नॉर्मली हर एक की रूटीन का हिस्सा है दोस्तों। डेली चेकअप से लेकर डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज़, है ना, अलग अलग प्रकार के चेकअप डेली कहीं ना कहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बहुत बड़ी गुंजाइश रहेगी, जो कि क्या है, रडार पर रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं या तो पानी इस साइड जाएगा, इधर नहीं जाएगा तो पानी इस साइड आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए डैमेज यहाँ हुआ है तो इस ये ऊपर जाएंगे, और यहाँ डैमेज हुआ तो ये ऊपर जाएंगे। सीरियस देखा हमने कोरोना में भी क्या देखा। तो दोस्तों यहाँ पर भी बहुत बड़ी गुंजाइश है ना। इंडियन फार्मास्यूटिकल्स के अंदर अगर हम देखें तो क्या है, इसका एनुअल टर्नओवर $50 बिलियन का है दोस्तों। तो आप अंदाज़ लगा लें, 3rd रैंक है ग्लोबली, और वॉल्यूम में 14th रैंक है हमारी। इससे रिलेटेड स्टॉक्स तो दोस्तों यहाँ पर ये न्यूलैंड लेबोरेटरीज तो दिख रहा है,
मैंने सर्च किया, लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखना। इस पर किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है तो इस पर ध्यान नहीं दें, है ना। सन फार्मा, डिविज लैब, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ये देखने को आपको मिलेंगे दोस्तों, जो कि टॉप मोस्ट प्लेयर हैं। इसके बाद डॉक्टर रेड्डीज आपको देखने को मिलेगा, एस्ट्राजेनेका आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये भी एक बड़े प्लेयर के में, लुपिन, ये भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि आपके रडार पर होना चाहिए। किससे रिलेटेड? तो दोस्तों यहाँ पर फार्मा से रिलेटेड। इसके अलावा आनंदिता मेडिक्योर, दोस्तों अगर आप बोलेंगे सर आप बार बार इसकी बात क्यों करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, क्या ये जो वर्क है, आप इसको थोड़ा अदरवाइज ना लें। आप जानते हैं कि ये जो फ्लैगशिप कंपनी है, क्या ये चीज़ें रुकने वाली हैं या कोई वर्ल्ड रोकने वाला है? वर्ल्ड में कहीं भी रुकने वाला है ना। तो ये एक ऐसा प्लेयर होगा, छोटा शेयर है, जो बहुत ज़्यादा रडार पर रहेगा। इसी सेगमेंट में अगर मैं देखूं दोस्तों यहाँ पर, तो गोदरेज है, डाबर है, ये भी इस तरह के काम करने वाली कंपनियाँ हैं। एफएमसीजी के ये भी रडार पर रहने वाली शेयर्स हैं, इन पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा एक और शेयर क्यूपिड लिमिटेड, पर्सनली कहूँगा क्या, क्यूपिड लिमिटेड, उस पर भी आप ध्यान रखें। क्यूपिड लिमिटेड सेम आनंदिता मेडिक्योर तरीका काम करता नजर आता है, उसको ध्यान रखें दोस्तों। फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड रडार पे रहेंगे चीज़ें। अगर मेडिकल की है तो मेडिकल का कहीं ना कहीं सहयोग हॉस्पिटल का रहता है दोस्तों, है ना। तो वहाँ पर भी ध्यान रखें। यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर, जो कि उभरता हुआ सितारा है दोस्तों, है ना, मेडिकल के अंदर। अब यूँ तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उसको भी देख सकते हैं, लेकिन यथार्थ हॉस्पिटल उसमें से एक है। आप यहाँ देखें, FIDI, पब्लिक और सब देखने को मिलता है, प्रमोटर वगैरह सब अच्छी कंपनी है, तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं दोस्तों। अगला जो सेक्टर आता है पावर एंड यूटिलिटी सेक्टर, जिसमें पावर और यूटिलिटीज से रिलेटेड सभी प्रकार के, उसमें पावर में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरह की पावर आ गई दोस्तों, हाइड्रो भी आ गई, उसमें क्लीन भी आ गई, ग्रीन भी आ गई, विंड भी आ गई, सब आ गई, चाहे वो हाइड्रोजन से हो चाहे वो कहीं से भी हो, सब तरह की चीज़ें आ गई। अगर हम ये देखें तो ये बहुत बड़ा इसका रोल होने वाला और रहता है दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब से जुड़ी होती हैं। सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके सामने, तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं बड़ा इसमें फोकस है इसको लेके। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा नीचे ले जाकर दिखाता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो मार्केट है एक्सपेक्टेड टू रीच 64.59 बिलियन 2033 तक दोस्तों, क्लीन एनर्जी के अंदर, ग्रीन एनर्जी के अंदर। तो ये एक बड़ा सेक्टर हो सकता है वॉर के समय में, क्योंकि वॉर है वहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत है दोस्तों, वहाँ भी पावर लग ही रही है, हर तरह की पावर लग रही है। तो दोस्तों इसमें बड़ा प्लेयर कौन होगा? वारी एनर्जीज। क्यों? मैं आपको दिखाता हूँ। वारी एनर्जीज वैसे भी अमेरिका के अंदर काम करता नजर आता है। प्रमोटर 64.22 हैं। FI के पास माल बड़ा है, माल DI के पास बड़ा है, माल पब्लिक के पास से कम हुआ है हल्का फुल्का। अगर हम बात करें तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड प्लेयर है वारी एनर्जीज, है ना। बैलेंस शीट भी इसके पास स्ट्रॉन्ग है, 11,000 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं दोस्तों इसके पास। वारी एनर्जीज ग्रीन एनर्जी के अंदर काम करता है, कहीं जरा सा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। सेम सेकंड इसी रेंज में प्रीमियर एनर्जी देखने को मिलता है। प्रीमियर एनर्जीज भी अभी की कंडीशन में दोस्तों धो धुआ के निचोड़ के सूख रहे हैं, फड़क रहे हैं, ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जहाँ पर अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा चार्ट से ही कि भाई कहाँ पहुँचे हैं। देखें आप यहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं इतने बड़े प्राइस से। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या देख सकते हैं, प्रमोटर के पास कांस्टेंट है, FI ने माल बढ़ाया, माल DI ने हल्का सा कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट देखें तो इनके पास में 3,409 करोड़ के रिजर्व्स और 1,622 करोड़ की बोरिंग है। तो सेगमेंट वाइज अगर हम बात करें तो बढ़िया शेयर्स में देखने को मिलता है। इसमें अगर हम और देखें तो वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये भी एक बड़े प्लेयर के रूप में है दोस्तों, जो कि एनर्जी में काम करता हुआ नजर आता है। इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आप तो 73 पॉइंट, अगर आप ये देखें 74.32 प्रमोटर के पास, FI ने माल बढ़ाया, माल DI ने बढ़ाया, बाकी माल पब्लिक के पास। बैलेंस शीट तो इसके पास भी अच्छी बैलेंस शीट है, 637 करोड़ के रिजर्व हैं और 81 करोड़ की बोरिंग है। अगर हम इसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर तो हमको क्या देखने को मिलता है, एनर्जीज में बहुत सारे शेयर हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं इन्हीं का बात बोल दूँ। वारी एनर्जीज, अपर इंडस्ट्रीज, प्रीमियर एनर्जीज, MA फोटोवोल्टिक, जीनियस पावर, डायमंड पावर, विक्रम सोलर, अभी जो लिस्ट हुई कंपनियाँ हैं उसमें है ना GK एनर्जी। जो आपको अच्छा लगता है आपकी स्टडी में, मैं वो बता रहा हूँ, जो बहुत बेहतरीन रिटर्न्स देकर बैठे हुए स्टॉक्स हैं दोस्तों एनर्जी के अंदर। और दोस्तों आखिरी सेक्टर जो लाइमलाइट में रह सकता है, टेलीकॉम सेक्टर। आप जानते हैं टोटल क्या होता है, वॉरफेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ा जाता है दोस्तों। टेलीकॉम आप समझते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, ज़बरदस्त कम्युनिकेशन, पूरा के पूरा इसी पर देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, ज़बरदस्त काम देखने को मिलता है दोस्तों। 1.22 बिलियन सब्सक्राइबर देखने को मिले 2025 तक। 5G का एक्सपांसन,
3.7 लाख करोड़ क्या हो रहे हैं दोस्तों, तो रेवेन्यू ग्रोथ होता है। हर एक चीज़ मार्केट साइज देखें, 1.17 बिलियन वायरलेस यूजर्स हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखें लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ देखें क्या, तो देख लो डेटा डोमिनेंस, 995.63 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर 5G रोल आउट होता नजर आ रहा है। सब कुछ मेजर प्लेयर भी बहुत सारे हैं दोस्तों यहाँ पर, लेकिन हम अपने इस तरह से सोच रहे हैं क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह सब। रेवेन्यू जनरेशन देख लें आप यहाँ पर, ग्रॉस कितना है देखिए, 3,36,000 करोड़ से बढ़ के 3,72,000 करोड़ 2024-25 में दोस्तों। तब आप अंदाजा लगा लें कि कितना ज़बरदस्त सेक्टर रहने वाला है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर नए शेयर्स की बात कर रहा हूँ, है ना। भारतीय हेक्साकॉम को देखें आप, भारतीय एयरटेल से डिमर्ज हुआ भारतीय हेक्साकॉम। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग क्या है 70%, एफआई की होल्डिंग 4%, डीआई की होल्डिंग बढ़ी है, पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। बैलेंस शीट देखें तो जो रिजर्व्स हैं वही बोरेंगे इनके पास में, इसलिए थोड़ी ज़्यादा चिंता वाली बात कुछ नहीं, जो है वो सो है। अगर हम बात करें इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो दिसंबर में इन्होंने क्या किया था, तो धमाका किया था दोस्तों। कैसे धमाका किया था, बड़े रिजल्ट दिए थे, बड़े रिजल्ट दिए थे। 474 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था इसने यहाँ पर, जो कि बड़ा प्रॉफिट था। अब अगर हम बात करें तो और भी हैं इसमें, ऐसा नहीं कि यही है दोस्तों। वोडाफोन है, टाटा कम्युनिकेशन है, टाटा टेली महाराज, पर इनके इतना ज़्यादा वो नहीं है। इसमें सबसे बड़े प्लेयर के रूप में अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल और भारतीय हेक्साकॉम, जो कि लिस्टेड है। और एक अगर हम बात करें लिस्टेड है, बट वो अभी क्या है, कॉन्ग्लोमेरेट है। कौन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहाँ पर जियो है। वो भी आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, तो उस पर नज़र बना के रखें। इसके बाद पेस डिजिटेक देखें, कम्युनिकेशन के अंदर, है ना। अगर हम बात करें तो टेलीकॉम के अंदर पेस डिजिटेक एक बड़ा प्लेयर, न्यू लिस्टेड कंपनी है। देख सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको चीज़ें पहले थोड़ी बताई हुई भी हैं। प्रमोटर, एफआई, डीआई और पब्लिक। अगर हम बात करें पेस डिजिटेक, एक ये भी प्लेयर आपकी स्टडी के लिए हो सकता है। बैलेंस शीट देखेंगे यहाँ पर तो इसके पास 1,253 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 151 करोड़ की बोरिंग देखने को मिलती है पेस डिजिटेक के अंदर। और दोस्तों अगला है बोनदादा इंजीनियरिंग। अब अगर हम बात करें तो क्या मैं बोनदादा इंजीनियरिंग को टेलीकम्युनिकेशन में ले रहा हूँ, तो क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे बोनदादा इंजीनियरिंग क्या करता है, तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में काम करते नजर आता है, टेलीकॉम एंड सोलर एनर्जी दोनों के अंदर। देख सकते हैं टेलीकॉम में भी बड़े संख्या में इसको ऑर्डर्स मिले दोस्तों, बड़ी तेज़ी दिखाई इसने। इसको लिस्टिंग से देखते आ रहा हूँ मैं। प्रमोटर बढ़िया, एफआई ने माल बेचा है, माल डीआई के पास हल्का, बाकी माल पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट देखेंगे तो 555 करोड़ के रिजर्व्स और 234 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर्स देखें तो क्वार्टर दर क्वार्टर चीज़ें बहुत शानदार होती जा रही है इनकी। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको सब चीज़ दिखेगी, है ना। 25 से 52 से 54 करोड़। बोनदादा इंजीनियरिंग एक बड़े प्लेयर के रूप में दोस्तों, जो टेली कम्युनिकेशन के अंदर दोस्तों टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। उसमें इंडस टावर भी है, HFCL भी है ना, पेस डिजिटेक भी है, तो जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं किसमें, टेली कम्युनिकेशन के सेगमेंट में दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि हैं, अगर आप चाहते हैं स्टडी करें। ऐसा नहीं कि मैं आपके पास जो शेयर हैं उनके नाम लो, और भी शेयर हैं, आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो के अंत में एक ही बात कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कर लें, पुराने को भी कर लें दोस्तों। यहाँ पर अवेलेबल सभी वीडियोस को देखें, स्टडी करें। और अगर आप कुछ और भी चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें, ओपन है कमेंट बॉक्स। और दोस्तों साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और ऑल जो सेलेक्ट करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।